मोहतरम नाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम। ये क़िस्सा है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, जिसे अल्लाह ताला ने कुरान में बयान फरमाया है। पिछले हिस्सों के लिए प्लेलिस्ट मुलाहिज़ा फरमाएं। बड़ा बुत भी ऐसा ही है, इसमें इसकी कुदरत कहा कि चले और तोड़े। कहा, इब्राहीम तुम जानते हो कि बुत नहीं बोलते, फिर हम इनसे क्या पूछें? ना ये चल सकते हैं ना तोड़ सकते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, तो फिर ऐसे की इबादत ही क्यों करते हो जिनमें नफ़ा व नुकसान पहुँचाने की ताकत नहीं? ऐसे से क्यों मांगते हो जो ना सुनते हैं ना बोलते हैं? तुम्हारी अकल पर कैसा पर्दा पड़ा है कि इतनी मोटी बात भी समझ में नहीं आती। लोग ये सुनकर खामोश हो गए, दिल ही दिल में शर्मिंदा हुए। कोई जवाब ना आया, सरों को औंधा करके बैठ गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सज़ा देने की लोगों ने एक जगह जमा होकर आपस में मशवरा किया कि हमको क्या करना चाहिए। इब्राहीम ने हमारे बुतों पर हाथ उठाया और बुत खाने की इज्जत खाक में मिला दी। बताओ इब्राहीम के साथ क्या सलूक किया जाए? ऐसे गुस्ताख की क्या सज़ा है? लोग गुस्से में आग बगूला तो थे ही। कहा, बस इब्राहीम को आग में डाल दो, हमारे माबूदों का दिल यूं ही ठंडा होगा। बस फिर क्या था, आग भड़काई गई और जब इसके शोले आसमान से बातें करने लगे तो इसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाल दिया। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के दोस्त और अल्लाह के नबी थे। अल्लाह ताला ने इनकी मदद फरमाई। आग क्या है, अल्लाह ही की तो ताबेदार है, इसी के हुक्म से जलाती है। आग को हुक्म हुआ, या नारुकूनी बरदम मसलाम अला इब्राहीम, ए आग ठंडी हो जा और इब्राहीम के लिए सलामती बन जा। खुदा के हुक्म से वो आग इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए गुलजार हो गई और जन्नत का नमूना बन गई। लोगों ने देखा कि कहाँ तो दहकती हुई आग और कहाँ ये महकता हुआ बाग। अरे इब्राहीम तो फूलों में बैठे हैं, इनको तो आज भी नहीं आई। लोग सन्नाटे में आ गए और बड़े सटपटाए कि क्या माजरा है। बकिया इंशाअल्लाह अगले हिस्से में मुलाहिज़ा फरमाएं।